इंडिया गठबंधन जो था वो दोबारा मुझे लग रहा है जुड़ गया एक साथ, गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला पीछे खड़े हुए हैं, राहुल गांधी शायद चले गए। और क्या ये मौसम पे बात मुझे करेंगे? बहुत खुश है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या? मेरा दिल आज बहुत ही खुश है, चलो शुक्र। क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, अभी बात को टालना। मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूंगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप भी हमारा साथ। कश्मीर में हो गया गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। वो तो शेख अब्दुल्ला के जमाने से इलेक्शन कांग्रेस होने का जा रहा है उससे गठबंधन पहले। हमेशा ही देखिए 3-4 पीढ़ियों का पारिवारिक मामला है। सब बच्चे हैं तो घूमने कहाँ जाते हैं, चलिए फारूक अंकल के यहाँ चलते हैं। शेख अब्दुल्ला मतलब उस तरह का है ना, राहुल प्रियंका बच्चे हैं तो कहाँ गए, तो श्रीनगर चलो घूम के आते हैं। शेख अब्दुल्ला को जेल में वो भी तो डाला लड़ाई है। तो करते हैं। उसी इसका सरकार असर हर की लड़ाई जैसा है। इस गठबंधन का असर क्या होगा ये बताइए सर। देखिए अगर इसमें महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होती हैं और छोटे छोटे दल अलग लड़ते हैं तो इतना आसान भी नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ कोई बहुत बड़ा चमत्कार जो एक बात अभी समीर जी ने कही थी, बीजेपी ये चाहती है कि हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएं चुनाव में कि हमारे बगैर सरकार ना बने। बिल्कुल, और उसके लिए यही करेगी बीजेपी और उसके बाद सरकार बनेगी नहीं, एलजी का शासन चलेगा। चुनाव करवा दिए, किसी के पास बहुमत नहीं है, सरकार बनाई, हम किसी के साथ जा नहीं रहे तो नहीं है, कोई बहुत पूर्ण नहीं कर सकता, तो एलजी का शासन चल रहा है, फिर चुनाव करवाएंगे 6 महीने के बाद लगेगा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मत कहिए, फिर वो नैरेटिव बनेगा कि भाई ये सरकार जो है डेमोक्रेसी के भारतीय जनता पार्टी पूरे माहौल लोकतांत्रिक आज ये तो मजबूरी है ना सर। इनका विश्लेषण इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे एक बात बीजेपी की तरफ से मत विजय कहिए। जी एक बात बताए, वही जो सिनारियो ये कह रहे हैं वो हो जाता है। अगर इन्होंने कहा 43 सीटें जम्मू की, 5 नॉमिनेटेड, ठीक है, कितने हो गए सर? 48 सीटें। 48 सीटों में से अगर 25, 26, 28 सीटें ऐसी जीत जाती है भाजपा, हालांकि जम्मू में पीडीपी भी जीत सकती है, एनसी भी कुछ सीटें जीत सकती है, कांग्रेस तो जीतती है। अगर मुमकिन नहीं है बीजेपी के बगैर तो क्या विकल्प होगा? ये पिछली बार पीडीपी के साथ गए थे, पूरे देश ने गालियां दी थी, ये काम किया इनके समर्थकों ने। अब आप इन पर इस बात को तो दबाव नहीं बना सकते कि नहीं आप मिलकर किसी के साथ सरकार बनाओ। नहीं, लेकिन Then अगर what? नहीं, लेकिन और लोग तो बना सकते हैं। आप बाकी सिर्फ बनाएं। बीजेपी के बिना देश नहीं चलता क्या? समझे नहीं आप? मैंने कहा ये अगर वैसी परिस्थिति बन जाए कि बीजेपी के बगैर नहीं लेकिन मैं बनती, इस अगर बात नंबर से जैसे हो। सहमत हूं हर्ष जी की कि यदि एनसी के साथ यदि ये जो पार्टी है पीडीपी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव की संभावना नहीं लगती, और फिर एक इस तरह की होगी कि हंग असेंबली जैसी बात और ये सब होगा, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बिना एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नहीं हो सकता एक साथ हुए बिना, ऐसा मुझे लगता अगर है। ये एक साथ अब मुकाबला वो सारा इनको जम्मू मुकाबला का मतलब कि उनको हराने के लिए पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस की बहुत जम्मू बड़ी में ही होना। समस्या है क्योंकि दोनों जम्मू की। में- पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस की कश्मीर एरिया में इतनी बड़ी समस्या है कि मिलकर सीटों का बंटवारा हो ही नहीं सकता, और दोनों के अंदर इतनी ज्यादा दूरियां बनी हुई है कि जमीनी स्तर के अंदर भी कि ऊपर अगर हाथ मिला लेंगे तो नीचे तो विस्फोट और बवाल की स्थिति में आएगी, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। सबसे कमजोर पीडीपी है इस समय। जम्मू कश्मीर में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, उसके प्रमुख नेता बाहर हैं, कई बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं। पीडीपी ने डीडीसी के चुनाव में सबसे कम उसको वोट आया था। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, एनसी तो थी, लेकिन पीडीपी साफ हो गई थी। इस समय पीडीपी उस स्थिति में नहीं है जो कभी पहले हुआ करती थी। इसलिए इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर थोड़ा आकलन में समय लगेगा। कैंडिडेट सारे अलायंस हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी घाटी में कितना सीट लड़ती है कि नहीं लड़ती है, यह भी महत्वपूर्ण उसमें होगा।